नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज पॉलिटी में जो चैप्टर है वह है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपको पता होगा कि जब भारत की आज़ादी हुई थी तो देश में कई छोटे बड़े राज्य थे, देशी रियासत थे, ब्रिटिश प्रांत थे। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकरण किया गया। जब आज़ादी की बात, जब संविधान लागू हुआ और लागू होने से पहले राज्यों के पुनर्गठन एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या होता है कि कोई राज्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग कर रही थी और कोई प्रशासन के आधार पर। खास करके दक्षिण भारत के लोग जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। और चले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? राज्यों में भारत का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो कहेंगे राज्यों में पुनर्गठन का आधार भाषाई था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहली बार जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? कहेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लागू हुआ। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लागू हुआ। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये बना था 1953 ईस्वी में। कब बना था? 1953 ईस्वी में। इसमें 3 सदस्य थे। एक थे फजल अली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और 2 अन्य व्यक्ति थे। एक का नाम था के.एम. पनिक्कर और दूसरा का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 व्यक्ति थे जिन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। और ये अपना निर्णय 1 नवंबर 1956 को देता है और संविधान में से लागू किया जाता है। और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन लाई जाती है, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन पहली बार किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग का नाम क्या था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग का नाम क्या था? इनमें से कौन है जो राज्यों के गठन? तो यहाँ पर फजल अली आयोग, चूँकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में बना था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। इस कारण से इस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई है? हम कई बार बता चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 2 व्यक्ति अन्य इसके सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, पहले ही बता चुके हैं, के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए? तो कहेंगे इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश बाद में बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 14 राज्य।
अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 6। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिसका नाम था श्री राम लुल्लू, श्री राम लुल्लू। ये श्री राम लुल्लू ने अब 56 दिन के अनशन किए जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में आंध्र प्रदेश को अलग कर एक नए राज्य का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के गठन की मांग के लिए किसने अनशन किया था? अभी बता चुके हैं। इसके जो अनशन किए थे उनका नाम था श्री राम लुल्लू। क्या नाम था? श्री राम लुल्लू। इनका नाम क्या था? श्री राम लुल्लू। चलिए अगला क्वेश्चन है 1956 में बम्बई राज्य को किन 2 भाषाई राज्यों में बदला गया था? बम्बई को 2 राज्यों में बदला गया था। एक मराठी जो बोलने वाले थे, मराठी बोलने वाले भाषा के क्षेत्र को महाराष्ट्र कहा गया और जो गुजराती बोलने वाले थे उसको गुजरात कहा गया। तो मराठी और गुजराती में बांटा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला है महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को, 1 मई 1960 ईस्वी का इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? नागालैंड जहां नागा आंदोलन चल रहा था तो इसमें भी नागालैंड को अलग एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर कहेंगे 1960 ईस्वी में ही आपको नागालैंड का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के जो क्षेत्र था उसमें पंजाबी बोलने वाले लोग थे, हिंदी बोलने वाले को अलग कर दिया गया और हरियाणा राज्य जो है इससे तोड़कर बनाया गया। तो पंजाब से क्या टूटकर बना? तो हरियाणा बना। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है आपको 1971 ईस्वी में बना था। कब? तो कहेंगे 1971 ईस्वी में बना था। 1971 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो कहेंगे इसमें 3 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के? तो कहेंगे 1956 में जो है 3 प्रकार के राज्य थे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 प्रकार के राज्य थे। अगला है 17 नंबर 1956 के पुनर्गठन के बाद कर्नाटक का पूरा नाम क्या था? 1956 में जो पुनर्गठन हुआ तो उसका पूरा नाम, पहले उसका पूरा नाम क्या था? तो कहेंगे इसका नाम था मैसूर। इसको क्या कहा जाता था? मैसूर राजवंश। इतिहास में जाएंगे तो मैसूर राजवंश की जो स्थापना किया था उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली इसी का बेटा था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि केरल का गठन कब हुआ था? केरल जो राज्य है उसका गठन कब हुआ था? तो केरल का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को ही हो गया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन 1956 में राज्य के पुनर्गठन से पहले रियासतों का विलय
किसके नेतृत्व में किया गया? तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया, और इसके जो सहयोगी थे उनका नाम था B.P. मेनन। इसका नाम क्या था? B.P. मेनन। B.P. मेनन, इसका नाम था B.P. मेनन। इनके सहयोगी थे B.P. मेनन। इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगते हों, आपके सफलता में अगर हम कुछ भागीदार सहयोगी बन सकें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और कमेंट भी करें कि हमारे वीडियो किस प्रकार, आप कहां से देख रहे हैं और आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहा है। इस प्रकार का कमेंट करें, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपकी सफलता में हम कुछ योगदान करते रहेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग समय जम्मू कश्मीर का दर्जा क्या था? जब राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर का दर्जा क्या था? तो उस समय जम्मू कश्मीर जो था एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि वर्तमान समय में भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही आपको जम्मू कश्मीर बना हुआ है, क्योंकि 2019 से पहले ये पूर्ण राज्य था, लेकिन 2019 में 370 हटाई गई, संविधान के अनुच्छेद 370 हटाई गई। इसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। अगला है फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 1956 ईस्वी में ही इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला 1956 के पुनर्गठन के समय कौन सी राज्य नहीं थी? यानी 1956 ईस्वी में जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसमें इनमें से कौन सा राज्य नहीं था? तो कहेंगे यहाँ पर जो है हरियाणा उस समय नहीं था, क्योंकि हरियाणा की गठन जो है 1966 ईस्वी में पंजाब को अलग कर किया गया था। अगला है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो कहेंगे 1987 ईस्वी में इसे 25वां राज्य बनाया गया। 25वां राज्य ये जो है पुर्तगालियों के अधीन था और इसको बाद में भारतीय संघ में मिलाया गया था। चलिए अगला है 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बना था? और इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो यहाँ पर कहेंगे 1956 राज्य में पुनर्गठन के समय कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बना था? यहाँ पर बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए आज का हम आप अंतिम प्रश्न देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य के पुनर्गठन 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भाषा संस्कृति एकता प्रदान करना, भाषाई और सांस्कृतिक एकता प्रदान करना। ये रिपोर्ट ने क्या कहा कि भाषा के आधार के साथ साथ प्रशासन के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित 25 प्रश्नों को आपके समक्ष डिस्कशन किए और ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। और हम पॉलिटी के चैप्टर वाइज हम धीरे धीरे करके आपको वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल पर अभी नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और कमेंट करते रहें। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।